उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की भक्ति करो, गुरु का ध्यान करो, गुरु आपके सभी कार्य पूर्ण करेंगे। आपके कार्यों में कोई रुकावट आती है तो उनको दूर करेंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर हमें भक्ति करते हुए कोई रोग लगता है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो समझो हमारे कर्म कट रहे हैं। हमने जो पीछे कर्म किए हैं वे कर्म कट रहे हैं और हमारे आने वाला भविष्य बहुत ही साफ और नेक और बहुत पवित्र होगा। साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरुद्रोह करता है उसको कभी शांति नहीं मिलती, कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह हमेशा भटकता रहता है और हमेशा दुख में जीवन व्यतीत करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें इस सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है। यहाँ क्यों लेके आए? डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी कर, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं, दे दूं। कहने लगे गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने एक कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ित चमाचम कर। ये ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाट से खाएगा पिएगा ऐसा करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है, ये तो बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए? अब वहाँ तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ़ कर दो, गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिया? मैंने बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो, मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोले क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डाल दूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो, आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं। सजा नहीं देते संत किसी को, और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत, वैद्य और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ़ करो, माफ़ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा, मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी।
रविदास जी कहने लगे, पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगड़ मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जाओ। बोला जी एक की कहिए ना, ज़्यादा जरूरत हो ज़्यादा ले जा। नहीं एक ही, एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़े कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा? उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया समाज से। उन्होंने कहा सभी की सभी प्रभु की संतान है, क्या जात और पात, किसने बनाई जाती पाती? हाँ, कर्म अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नेक कर्म करने वाला है वो पंडित है, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और बुरे कर्म करने वाला है वो चाहे वो किसी भी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है तो वो भी शूद्र है, नीचे नीचे कर्म करता है वो नीचे, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा है। जाति का सवाल नहीं है। हम तो इंसान की जाति उसके घर परिवार से लगाते हैं कि इसकी ये जाति है। जाति कोई भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गंगा में गिरने वाले गंदे नाले भी अगर उसमें पानी गिरते हैं तो वो भी गंगा जल कहलाता है। प्रभु का नाम हर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी धर्मात्मा बना देता है, पवित्र कर देता है, उसके सारे पापों का विनाश कर देता है। और संतों ने तो ये कही है कि उस गुणवान आदमी के पांव पूजो जिसके अंदर गुण है, और गुणहीन है तो चाहे वो कितने भी ऊंची जाति का उसके शकल भी ना देखो। तो वो कौन से अच्छे कर्म में भक्ति? कभी आप जानते हो कि जो नाम आपको मिला है, जो नाम आपको दिया गया सुमन करने के लिए, कि उसको 2 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के तुम उसके नाम की कमाई कर लोगे क्या? उस नाम की कमाई कैसे है? कर्म में है। उससे पहले के जो नियम बनाए गए हैं, किसी पौधे पे फल ऐसे नहीं लगते कि बिना उसकी जड़ के, बिना तना मजबूत होए कि उसमें शाखा टहनी आए हुए उसके ऊपर फल लग जाएंगे। नहीं, फल उस पर तभी लगते हैं कि जब वो पेड़ भी अच्छा हो, उसकी शाखाएं मजबूत हों, उसकी जड़ गहराई तक गई हों। तो इंसान के अंदर वो सद्गुण, उसकी जड़, उसका तना, उसके टहनी हैं, और वो जिसके अच्छे हैं, जिनके पास अच्छे गुण हैं, जिन्होंने अच्छे गुणों को अपनाया, अच्छे संस्कार हैं, जिन्होंने बुराइयों को एक एक करके अपने दिल से निकाल दिया और खालिस या पवित्र जो हो गया है, नाम उसके हृदय में है। ये गुण परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। जिसकी भक्ति करना चाहते हो वो कभी भी दुर्गुणों को मानता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन किसी को मजबूर नहीं करते। वो चाहे कोई बुरा करता है, करते रहो। कर्म इंसान खुद करता है, दोषी परमात्मा नहीं है उसके लिए। दोषी कौन है? कर्म करने वाला है। कर्म का फल हम खुद देख सकते हैं, हमें खुद पता है। खुद अपनी जांच करके देखा करो कि कर्म का परिणाम क्या होगा। कभी बुरे कर्म का परिणाम अच्छा हुआ है क्या? और कभी अच्छे चीज का परिणाम बुरा नहीं होता। हाँ, कष्ट हो सकता है, परेशानियां और दुख आ सकती है उसके रास्ते में, बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बाधाओं को नहीं सोचता। जिनकी मंजिल की तरफ जिनकी दृष्टि होती है वो रास्ते में आने वाली तकलीफों को और ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी जिसके साथ सच्ची लगन लगी है। इसीलिए ये चीजें गुरु के पास जाके ही संभलती हैं। गुरु का डांटा हुआ शिष्य, माँ बाप का डांटा हुआ पुत्र या संतान, कोई भी सुनार से पिटा हुआ सोना, लोहार से पिटा हुआ लोहा, खाती से पिटी हुई लकड़ी और कुम्हार से पिटी हुई मिट्टी ही इज्जत पाती हैं। अगर उनकी पिटाई नहीं हो, उनकी परीक्षाएं नहीं होती तो उनकी मैल और सुधार नहीं हो सकता, उनकी बुराइयां नहीं निकल पाती हैं। वो कब निकलती हैं? जब गुरु की डांट फटकार पड़ती है। डांट फटकार किसको पड़ती है? बुरी चीज के लिए पड़ती है, पाप कर्म के लिए पड़ती है,
झूठ कपट के लिए पढ़ती हैं। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, आपको तो है। अगर सोचते होगे तो आपको सुधार की जरूरत है, आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हो, आप उस भक्ति के गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी बारीकियों को गुरु से समझना चाहते हो कि हमें भी बताओ वो तरीका कि जिसको पाके हम भी भक्ति के रास्ते पे चलें और अपने जीवन को सफल करें। तो स्वार्थ किसका? हमारा खुद का है। हम तो उल्टे गुरु पे एहसान टेकते हैं, गुरु को ही कहते हैं कि मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा, मैंने तेरा नाम छोड़ दिया, आज से हम आएंगे ही ना। किसके लिए आता था और किसके लिए नहीं आता? गुरु के लिए कोई काम किया, गुरु को कुछ तूने दिया, अरे गुरु से लिया होगा कुछ ना कुछ, गुरु को दिया हो तो बोल। इसलिए कहते सतगुरु सबको देत है लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है। तुम कभी ये 2-4 नोट दे के समझते हो, कोई चीज वस्तु दे के समझते हो कि मैंने गुरु को दे दिया? मिट्टी है, क्या करेगा गुरु? उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, जाजा संग्रह ना करता का नाम फकीर। फकीरी जीवन तो यह है कि उसको खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, फालतू की चीज क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है वो पूरी कर देंगे। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही आदमी क्यों बुद्धि को खराब करेंगी। ये संसार के पदार्थ ही आदमी को ये चकाचौंध करके आंखों से देखने वाली चीज उनको लूटती है, कानों से सुनने वाली चीज उनको लूटती है, जबान से सुनने वाली जो शब्द बोले जाते हैं वो इंसान को सुख और दुख देता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये कर्म इंद्रिय हैं उनसे कर्म शुभ करने चाहिए और ज्ञान इंद्रिय उनसे पवित्र ज्ञान लेना चाहिए। इनको अगर हम सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो बुराई की चीज को छोड़ के, इसीलिए इनका कहा है कि हंस रूप हो, काग वृत्ति को त्यागो। ये गुरु से मिलने से पहले जीव काग रूप में ही था। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। पहले तो ये काग रूप में था, लेकिन जब गुरु की शरण में गया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने समझ दी और गुरु ने हमारा अज्ञान का पर्दा हटा दिया। वो ज्ञान हमारे अंदर है, गुरु नहीं देता, लेकिन उससे पर्दा उठा देता है और हमें कहता है कि ऐसा करो, करते करते सब कुछ मिलता है। क्यों कही कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। सब चीजों के लिए जोर दे के कहा कि अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभ्यास करने से मूढ़मती मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। एक एक अक्षर सीखने से तुम विद्वान बन जाते हो, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो, एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल बना लेते हो। अरे एक एक गुण नहीं अपनाते आप, एक एक मिनट आप ध्यान नहीं करते। ईमानदारी और सच्चाई से पूछा जाए कोई ध्यान में बैठता ही नहीं है। अगर ध्यान में बैठने का भी हो ना, अगर पश्चाताप भी हो तो ध्यान बैठना ही मान लूंगा मैं। इंसान को ये पश्चाताप तो होना चाहिए कि जो काम मुझे करना चाहिए, जिस प्रभु के हमारे ऊपर अनेकों एहसान हैं, जो हमें रोजी रोटी देता है, कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर शरीर दिया है, और फिर भी हम उसको भूले हुए हैं, तो हमारे से बुरा कौन होगा। सूरदास जी ने इस बात को बड़ी खूबी कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि हमारे से बुरा कौन है। जाही तन दियो ताही बिसरायो में ऐसो नमक हरामी, कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया और उसी को हम भूल गए, हम तो नमक हरामी हैं। सबसे बुरे नमक हरामी हैं, क्योंकि प्रभु की दी हुई चीजों को ही हमने भुला दिया, जिसने हमें सब कुछ बख्शा। अरे गुरु की दी हुई चीज को भुला दे तो वो आदमी मनमुख कहलाता है, मन मर्जी के काम करने वाला। और संत मत में गुरुमुख और मनमुख का ही इन 2 चीजों की तुलना की गई है कि मन को सन्मुख रखते हो, गुरु को पीठ दिखाते हो। गुरु को जो सन्मुख रखता है और दुनियादारी को जो पीठ दिखाता है, उसकी हानि कभी नहीं होती। उनके लिए तो दया गरीबी और बंदगी बनी रहे, संतोष बहार जिनके दिल में दुई नहीं है, भवसागर से जाते पार। उनकी हानि कभी नहीं होती, वेद शास्त्र रहे पुकार, उनकी कभी हानि नहीं होती। हमारी ना मानो, वेद शास्त्रों की बात को मानो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि
गुरु की शरण में रहो, गुरु की बातों को मानो। गुरु आपके हर जीवन को, हर मिनट को, हर सेकंड को पवित्र बना देंगे। आपके जीवन में सुख भर देंगे और आपकी सभी समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर कर देंगे। जैसा कि गुरु महाराज जी ने बताया कि सेवा इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य होती है। जो इंसान सेवा करता है, बिना स्वार्थ सेवा करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती, उसका जीवन हमेशा पाक साफ पवित्र रहता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।